अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट लेंगे। पिछली वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, स्क्रीन पर भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। पहले आप वो वीडियो देख लें। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ए, बी एंड सी ये हमें मैट्रिसेस गिवन है और पार्ट 1 में हमें कहा गया है कि आप ये मालूम करें। तो चले सॉल्व करते हैं। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि ये पहले ए बी तो उसके लिए पहले हम ये मालूम करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास जब ब्रैकेट होती है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मेथड हम पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर जो है ए बी इसको मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ए मैट्रिक्स को लिख देंगे और उसके साथ ही बी मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी कि पहले मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में रो के बराबर होंगे तब हम उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या था कि हमने क्या करना था कि पहली रो जो है इसको लेकर हमने क्या करना था, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। फिर उसके बाद इसी रो को लेकर अगर सेकेंड कॉलम होगा तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर थर्ड होगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पहली रो में हमारे पास एक ही एलिमेंट है जो कि है -1, इसको हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमारे पास ओनली 1 है। अब हमारे पास पहले कॉलम में कोई और एलिमेंट नहीं है, तो अब हमने क्या करना है कि इसी रो को लेकर इस सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सेकेंड कॉलम में हमारे पास ओनली -2 है। फिर इसी को फिर अब सेकेंड रो को हमने लेकर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें भी 1 है, ये भी 1 है। फिर उसके बाद इसी रो को लेकर हमने ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास होगा -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, ये -2 हो जाएगा। तो ए भी हमारे पास इसके बराबर है। अब उसके साथ हमने सी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी। ए बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये है। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, -1 1 2 -2 ये इसके बराबर है। और अब इसके साथ हमने सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है जो कि है 3 -1 1 2। इसमें अब हमारे पास 2 कॉलम हैं और इसमें 2 रोज हैं, तो ये हमारे पास बराबर है, मतलब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड कि पहली रो को लेकर पहले कॉलम के साथ, इसमें 2 एलिमेंट है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो पहला एलिमेंट -1 है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा देना है। ये सेकेंड एलिमेंट को लेकर इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अभी हमारे पास सेकेंड कॉलम है, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यही इसी रो को लेकर सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा और 2 × 2 हो जाएगा। अब हमारे पास सेकंड रो है, इसको हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, पहले एलिमेंट पहले के साथ, सेकंड के साथ, 1 × 3 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा, -2 को लेकर हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद इसी रो को लेकर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 2 हो जाएगा। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, -3। और ये हमारे पास -2 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस ये हमारे पास -2 हो जाएगा ना, और इसके साथ ये वाला प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। ये हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके साथ ये -1 हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 है और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हैगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस है, फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये -5 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर का साइन हम लगाते हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर -3 है तो इसका साइन हम लगाएंगे। अब हमारे पास ये ए बी आ गया है। अब हमने क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है, यानी कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमने ए को मल्टीप्लाई करना है।
इसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। ये क्यों दिए हैं वो अभी हमारे पास पार्ट 2 में हमसे पूछा गया है कि क्या ये ए बी जो है ये इसके बराबर है या नहीं, तो वो भी हमने अभी चेक करना है। अब हमने ये मालूम करना है ए इंटू बी सी मालूम करना है हमने, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे ये मालूम करना है ना, तो इसके लिए पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर जो है इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें मालूम करेंगे। तो पहले बी को ले लेंगे जो कि है -1, जो कि है 1 - 2, और सी हमारे पास क्या है 3 - 1 1 2 है। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम 2 कॉलम है, दूसरी मैट्रिक्स में रो के बराबर होना चाहिए। 2 कॉलम 2 रोज बराबर है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को लेकर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट पहले के साथ, दूसरे के साथ। 1 × 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, फिर ये -2 × -1 हो जाएगा। अभी सेकेंड रो भी हमारे पास है, तो इसे भी हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसी रो को लेकर हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 × 1 1 होता है, प्लस ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बी सी जो है वो इसके बराबर है। तो अब हमने इसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए इंटू बी सी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे जो कि है -1 1 है, उसके बाद हमने बी सी मैट्रिक्स को लिखना है जो कि हमारे पास ये है 5 - 3 है। अब तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम, इसमें एक कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में रो, इसमें एक रो है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, बराबर हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है, पहली रो को लेकर पहले कॉलम के साथ, पहली रो को लेकर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 × पहले कॉलम में एक ही एलिमेंट है, फिर उसके बाद अभी हमारे पास दूसरा कॉलम बाकी है, तो इसी पहली रो को लेकर हमने इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 × -3 हो जाएगा, -1 × -3 हो जाएगा। अभी हमारे पास दूसरी रो बाकी है, इस दूसरी रो को लेकर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो 1 × 5 हो जाएगा। अभी हमारे पास दूसरा कॉलम बाकी है, इसको हमने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली रो में भी एक एलिमेंट है, पहले कॉलम में भी एक एलिमेंट है, उसके बाद दूसरे कॉलम में भी एक एक एलिमेंट है, यानी सारे में हमारे पास एक एक ही एलिमेंट है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -5, ये -5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -3 हो जाएगा। तो हमारे पास ए इंटू बी सी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इसके बराबर है। इसे हमने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। तो अब इसको और इसको चेक करें ये आपस में बराबर हैं या नहीं। तो पार्ट 2 में हमसे यही रिक्वायर्ड है कि डिटरमाइन वेदर ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी के बराबर है या नहीं, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है या नहीं। तो हमने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ने इनको इसलिए दिया था कि हमने इन इक्वेशन का हवाला देना है कि ये इक्वेशन जो है ये जाहिर करती हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इनके लिए हमने पार्ट 2 जो है उसमें हमने क्या लिखना है कि फ्राम 1 एंड 2, यानी कि फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्राम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास क्या जाहिर करती है कि ए बी इंटू सी जो है ये किस चीज़ के बराबर है, ए इंटू बी सी के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये पार्ट 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है कि आप हमें ये भी बताएं कि मल्टीप्लिकेशन की इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। पार्ट 3 में हमने क्या लिखना है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की गई है, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। दिस रिजल्ट शोज, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये क्या हमारे पास जाहिर करता है, ये वाली प्रॉपर्टी को जाहिर करता है। दिस रिजल्ट शोज, यानी कि रिजल्ट जो हमारे पास आया ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इसे जाहिर करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए बी एंड सी मैट्रिसेस गिवन है और हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि आप ये प्रूव करें, ये साबित करें कि ए इंटू बी प्लस सी जो है ये ए बी प्लस बी सी के बराबर है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी प्लस सी है, इस चीज़ के बराबर। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट होगी तो पहले हम ब्रैकेट मालूम करेंगे ना, तो यहाँ हमारे पास ब्रैकेट है तो इससे पहले हम मालूम करेंगे, यानी बी प्लस सी हमने पहले फाइंड करना है। तो पहले हमने बी मैट्रिक्स को लिख देना है 1 के बाद प्लस सी मैट्रिक्स को लिख देना है, जो कि आपको पता है कि हम एडिशन में क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो हमने क्या करना है कि इस 1 को 3 के साथ ऐड कर देना है, 1 प्लस 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 प्लस 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास बी प्लस सी मैट्रिक्स आ गया है। अब इस मैट्रिक्स के साथ हमने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, ए मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, जो इसके साथ हमने ये बी प्लस सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 1 2, दूसरे मैट्रिक्स में रो 1 2 2, यानी ये बराबर हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, तो पहली रो जो है उसको हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि पहली रो को फर्स्ट एलिमेंट को पहले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा देना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसी को रो को लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या है, वो 4 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या होगा, ये इनको अगर हम ऐड करेंगे ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हमारे पास -7 हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है। क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है, जो कि हमारे पास है ए बी प्लस बी सी के बराबर है। तो इसके लिए पहले हमने ए बी मालूम करना है। तो ए बी के लिए हमने पहले ए मैट्रिक्स को लिख देना है, उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिख देना है, जो कि है वो है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 2 हो जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, फिर इसकी बारी 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 3 4 -2। सॉरी, यहाँ पर ए है, ए सी है और यहाँ पर भी ए सी है, आप लोग भी मुझे नहीं बता रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ए सी मालूम करना है। क्या करना है, ए सी मालूम करना है। तो वो हमारे पास पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, जो कि फिर उसके बाद सी मैट्रिक्स को लिखना है, जो हमारे हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये -5 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। ये हमारे पास क्या है, ये ए बी मैट्रिक्स है और ये क्या है, ए सी मैट्रिक्स है। तो अब हमने ए बी और ए सी को ऐड करना है, इसलिए कि हमने ये मालूम करना है ना। तो हमारे पास ए बी प्लस ए सी किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ए बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है और प्लस ए सी मैट्रिक्स क्या है। तो अब हमने क्या करना है, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 4 + 3 7 3 + 9 12 हो जाएगा, -2 -
5, ये -7 हो जाएगा। इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। ये हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी है। तो अब इसे देखें और इसे देखें, ये आपस में बराबर हैं या नहीं। तो क्या करना है, हमने लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटू बी प्लस सी जो है वो किस चीज़ के बराबर है, ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी के बराबर है। तो अब हमने पहले प्रूव किया, फिर उसके बाद हमने इसे इक्वेशन 1 और 2 का हवाला दिया कि इक्वेशन 1 और 2 जो है वो हमें बताती हैं कि ये ए बी जो है यानी ए इंटू बी प्लस सी जो है वो ए बी प्लस ए सी के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 का यही पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल इसी मेथड से है। अब वो आपका होमवर्क है, एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारे पास 1 होंगे। डायगोनल मतलब ये वाला, ये जो है ये वाले एलिमेंट जो है हमारे पास, यानी हमारे पास ये एक मैट्रिक्स और ये इसकी डायगोनल होगी। ये इस फॉर्म में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, और ये जो होती है कि हमारे पास क्या होती है, डायगोनल होती है। तो अब हमसे हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है और एक बी मैट्रिक्स गिवन है। पार्ट 1 में हमें कहा गया है कि ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, और पार्ट 2 में कहा गया है कि बी के साथ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम। तो हमने क्या करना है कि पार्ट 1 को सॉल्व करना है। क्या करना है, पार्ट 1 को लेना है, ए आई जो है इसे हमने मालूम करना है। तो इसके लिए ये पार्ट 1 है, इसको हमने सॉल्व करना है। ए आई मैट्रिक्स हम मालूम कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 0 0 1। अब हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहली रो पहला कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। यही रो दूसरा कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6। ये पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी मेथड पर है। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, बी आई हमने मालूम करना है, बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके लिए सोल्यूशन के लिए हमने लिखना है बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स को पहले लिख दें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1। पहली रो पहला कॉलम प्लस इंटू माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फिर अभी हमारे पास दूसरा कॉलम रहता है, -7 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। तो ये हो जाएगा -7 2 3 8। ये हमारे पास क्या है, बी के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या है, ए के साथ जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि प्रूव दैट, यानी कि प्रूव करें अगर ए मैट्रिक्स इसके बराबर हो, बी मैट्रिक्स इसके बराबर हो, आपने ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इसी तरह ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, रोज जो है उनको कॉलम बना देते हैं। क्या करते हैं, ये हमारे पास पहली रोज थी ना, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, इसमें ये जो रोज जो है ना इनको अगर हम ऐसे कॉलम बना दें, ये जो रो है इनको अगर हम ऐसे कॉलम बना दें, ये वाली रोज को ये कॉलम बना दें, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। पहले सॉल्व करते हैं, पहले हमने ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज मालूम करें। तो पहले ए प्लस बी मालूम करेंगे, यानी पहले ए मैट्रिक्स 3, उसके बाद प्लस का साइन, बी मैट्रिक्स लिखना है माइनस। तो ये हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस 3 प्लस -3, फिर उसके बाद 2 प्लस 4 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0 6 3। ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या है, इसके बराबर है।
अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, कहेंगे कि टेकिंग ट्रांसपोज, हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। यानी कि ये a प्लस बी जो है ना, a प्लस बी, इसके ऊपर बी ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज लेना है और इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ये हमारा, हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसमें एक ही रो है, इस रो को जब हम कॉलम बना देंगे 0 6 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इस रो का इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हुआ। क्यों, क्योंकि हमने इसकी रो जो है इसको हमने क्या बनाया है, कॉलम बनाया है, इसकी रो को हमने कॉलम बनाया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज लेना है। हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। तो उसके लिए पहले ए मैट्रिक्स को लिख देंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि टेकिंग ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये रो जो है इसको हमने कॉलम बना देना है 3 2 1। सिर्फ ये रो जो है इसको बस हमने, ये रेटी हुई है, इसको हमने खड़ा कर देना है। फिर उसके बाद अब हमने बी ट्रांसपोज मालूम करना है। क्या करना है, बी ट्रांसपोज मालूम करना है। तो उसके लिए पहले हमने क्या करना है कि बी को ले लेना है। फिर इसके बाद अब आपने यहाँ पर लिख देना है टेकिंग ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, -3 4 2, इस चीज़ के बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज जो है इन दोनों का आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ए हमारे पास क्या है 3 2 1 प्लस बी हमारे पास क्या है -3 4 2, -3 4 2, इसके साथ हमने इसे ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस -3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करें, 2 प्लस 4 2 प्लस 4 1 प्लस 3 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0 6 3। इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। ये ए ट्रांसपोज है प्लस ये क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज है। इसको देखें और इसको देखें बराबर हैं या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 का हमने हवा, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या जाहिर करती हैं कि a प्लस बी, इस पे अगर हम पहले होल ट्रांसपोज ले लें, फिर उसके बाद a पर अलग ट्रांसपोज लें और b पर अलग ट्रांसपोज लें, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब ये वाला भी बिल्कुल इसी मेथड पर होता है। यहाँ पर पहले आपने क्या करना है कि a माइनस बी मालूम करना है। क्या करना है, a माइनस बी, यानी यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो आपको आती है, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर आंसर आएगा उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है, उसे इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज ले लेना है, बी का ट्रांसपोज ले लेना है और इन दोनों को, यानी ए का ट्रांसपोज ये होगा, बी का ट्रांसपोज ये होगा, सिर्फ यहाँ पर आपने इन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है इससे आप तो आपने इन दोनों का हवाला देना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो ये जाहिर करते हैं कि ए प्लस बी का होल, कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल इसी मेथड से, उसमें आपको यहाँ पर डी और यहाँ पर सी मैट्रिसेस गिवन, बस सिर्फ ये ए और बी जो है ना इसकी जगह पर सी और डी है, बाकी वही सारा मेथड है। तो ये आप सॉल्व कर लें, इजी क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ए बी मैट्रिसेस गिवन है और हमसे कहा क्या गया है कि ए बी होल ट्रांसपोज, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये इस चीज़ के बराबर है। आपने हमें ये प्रूव करके देना है। तो हम प्रूव, हमारा काम ही यही है कि इनके लिए हम क्वेश्चन प्रूव करें। तो चलें हम अपना काम करते हैं। तो हमने क्या करना है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है जो कि है ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले हमने ए बी मालूम करना है। तो ए बी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, यानी कि हमने पहले ए मैट्रिक्स को लिख देना है और उसके बाद माइनस। तो अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, पहली रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो जाएगा। दूसरी रो की बारी, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस लड़का ख़त्म हो जाएंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। फिर उसके बाद इसकी बारी है प्लस इंटू माइनस, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा ना, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
8 ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 11 हो जाएगा, ये हमारे पास 17 हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। तो ए बी जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इसके बराबर। हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो आपने लिखना है कि टेकिंग ट्रांसपोज, क्या करना है, हमने ट्रांसपोज लेना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा 8 11, इस मैट्रिक्स को लिख देंगे 17 9, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा, रो को कॉलम बना देना है, रो को कॉलम बना देना है 8 17, दूसरी रो क्या है हमारे पास ये 11 9, इसको भी हमने कॉलम बना दिया। सिंपल है, ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी का ट्रांसपोज हो गया। इसको क्या कहना है, ये क्वेश्चन 1 है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड इस वो हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी हमने लेना है, वो हमारे पास क्या है, पहले बी ट्रांसपोज मालूम करने, तो उसके लिए पहले हम बी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है टेकिंग ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बी पर बी ट्रांसपोज हो जाएगा और इस पर भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, रो को कॉलम बना दे। रो क्या है, -1 1 है, इसको कॉलम बना दे। 2 3 दूसरी रो है, इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज हो गया। अब उसके बाद हमने ए ट्रांसपोज मालूम करना है। ए ट्रांसपोज के लिए पहले ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर आपने लिख देना है टेकिंग ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 - 3 5 4, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी पहली रो को पहला कॉलम बना देना है, 2 5 कॉलम बन जाएंगे, -3 4 ये भी कॉलम बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज जो भी हमने मालूम किए हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बी ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज क्या है, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, पहली रो पहला कॉलम 2 × -1 -2 +2 × 5 10, फिर दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम 1 × -1 -3, माइनस और माइनस लड़कर ख़त्म हो जाएंगे और 3 × 1 3 हो जाएगा, +2 × 4 8। अब दूसरी रो पहला कॉलम 1 × 2 2, 3 × 5 15, 1 × -3 हो जाएगा, +3 × 4 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, ये 2 + 17 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसे हमने क्या करना है, क्वेश्चन 2 का नेम दे देना है 8 11 17, ये 17 है ना, 8 11 17, 8 11 17 9, 8 11 17 9 दोनों बराबर हैं या नहीं। तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज जो है वो किस चीज़ के बराबर है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो बस प्रूव हो गया। चले पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में सी मैट्रिक्स गिवन है और कहा क्या गया कि ये प्रूव करें कि पहले सी का ट्रांसपोज लें, फिर उसके बाद उसका फिर से ट्रांसपोज लें, ये क्या सी के बराबर है या नहीं। तो बस वही है, हमारा एक ही काम है कि इनके लिए हम प्रूव करते रहें। तो चलें प्रूव करते हैं। सी को हमने क्या पहले एक बार ऐसे ही लिख देना है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज हो जाएगा इज इक्वल टू, इस पर भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो सी ट्रांसपोज तो अपनी जगह, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहली रो को पहला कॉलम बना देना है। तो ए बी जो है पहली रो थी, अब ये कॉलम बन गया। इसके बाद सी डी, इसको दूसरा कॉलम बना देना है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। अब हमने क्या करना है कि उसके बाद दूसरी बार फिर से ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है, अगेन फिर से ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज, फिर अगेन फिर से टेकिंग ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज तो है, इस पर फिर से ट्रांसपोज हो जाएगा इज इक्वल टू, इस पर भी ट्रांसपोज हो जाएगा, ए इस पर भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये तो अपनी जगह पर रहेगा, इज इक्वल टू पहली रो को पहला कॉलम ए सी, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। सॉल्व हो गया। अब इसको देखें, ए बी सी डी, तो ये किस चीज़ के बराबर है, सी के बराबर है कि नहीं। सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, हिंस प्रूव्ड। हमने अपना काम कर लिया। क्या काम है हमारा, प्रूव करना। तो चले हमने प्रूव करके दे दिया कि सी ट्रांसपोज जो है वो सी के बराबर है।
अब थोड़ा काम तो आप भी करें ना, सारा काम मुझसे करवा रहे हैं। तो ये पार्ट 3 जो है ये भी बिल्कुल इसी मेथड पर है कि पहले हमने क्या करना है, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। क्या करना है, उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो उसे इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। फिर उसके बाद ए का अलग से ट्रांसपोज ले लेना है और बी का अलग से ट्रांसपोज ले लेना है। तो अब उसके बाद फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके उसको इक्वेशन 2 का नेम दे देना है, दोनों बराबर आ जाएंगी। तो हमने ये प्रूव करके दे दिए कि इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो चलें अपना होमवर्क करें, आप भी थोड़ा सा काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होमवर्क ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा।